हमें तो इस जमीन के बारे में बताया था कि ये जमीन भेजनी है, लेकिन उसने वो जमीन भेजी जो हमने पहले भेजी थी। खाली वो हमें साइन करने के लिए बोलता था, हम करते थे, उसके भरोसा करते थे हम लोग। अच्छा, इसने ऐसा धोखा दिया हमको। ये लोग धमका के रखते थे, अरे धमका के अंगूठा लेते थे उसका, लेके उधर बोल रहे थे कि आपने अंगूठा नहीं दिया ना तो हम लोग मर जाएंगे। मैडम जी, आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले। आज वापस आप। जय माला पाटिल। जी जी जी, जैसे कि अभी कुछ चैनलों पे न्यूज़ चल रही है कि आप लोगों ने एक ज़मीन बेची थी और बेकायदा पूरे परिवार के साथ आप लोगों ने जाके रजिस्ट्री किया था 4 साल पहले। उनका आरोप है कि 4 साल तक आप क्यों खामोश थे और अभी क्यों इस तरह से आरोप लगा रहे? हमें पता ही नहीं था ना उस बारे में। हमें तो इस जमीन के बारे में बताया था कि ये जमीन भेजनी है, लेकिन उसने वो जमीन भेजी जो हमने पहले भेजी थी। जी जी, मतलब जो पहले आप जमीन बेच चुके थे उन्होंने उसका रजिस्ट्री कराया, ऐसा कहना है। हाँ। और आप मतलब पहले इस जमीन के लोगों ने बात किया था। ये बात किया था इसके बारे में। हाँ, तो आपस से समझा दीजिए ताकि न्यूज़ देखने वाले भी समझ जाएं और जो है जो न्यूज़ में बोल रहे हैं वो भी समझ जाए। आपस से बताइए क्या मामला है। हमें बताया गया था पहले ये जमीन भेजने 7 नंबर 26 का, तो बाद में उधर रजिस्टर ऑफिस में लेके गए। हमें पता नहीं था उसने क्या किया, किस पे साइन लिया है। बाद में पता चला कि वो जमीन हमने पहले भेजी थी सलाउद्दीन अंकल को, वो जमीन भेजा है उसने। अच्छा, सलाउद्दीन खान को जो आपने जमीन बेची थी। हाँ। अच्छा, उनका ये भी आरोप है कि वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है ये जीवन वाली करके हैं, आप लोग उनके पास गए थे और उनको आप लोगों ने कहा कि ये हमारे घर में शादी है और दूसरा आप किसी बहन का या बेटी की किसी ने जला के ले लिया है, तो उसके लिए पैसा चाहिए था जिसके लिए आपने उस जमीन को बेची थी। वो क्या मामला है वो? नहीं, झूठ बोल रहा है वो। ऐसा कुछ नहीं, हम उसके पास नहीं गए, उसके पास नहीं गए थे हम। वो झूठ बोल रहा है। नहीं, तो जैसे वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्री जो आप लोगों ने जो रजिस्ट्री किया था तो गन के पॉइंट पे रख के रजिस्ट्री नहीं करवाया उन्होंने, ऐसा कह रहा है। तो आप लोग रजिस्ट्री किए जाके पूरे परिवार के साथ? हाँ गए थे, लेकिन इस जमीन है ना, ये बताया था उसने कि ये खरीदने बेचने। अच्छा, ये जो दूसरी जमीन जो है ये क्या है? सर्वे नंबर 26। अच्छा, 26। अच्छा, ये मतलब बताया गया कि ये खरीदना है। हाँ। लेकिन जाने के बाद दूसरी जमीन का रजिस्ट्री करा लिए जो आप पहले सलाउद्दीन को बेच चुके थे। जैसे कि आप पिछले न्यूज़ में आपने कहा था कि आपको किसी ने फ़ोन किया था और बोला कि आपके भाई को फ़ोन आया था और 16 लाख रुपए दिया गया था। वो क्या मामला है? उसने मेरे भाई को फोन करवाया था किसी से, तो वो बोला 16 लाख दिया है। अभी न्यूज में बता रहा है 9 लाख दिया। कितना झूठ बोल रहा है वो? जी, आपके यही भाई है ना? हाँ, यही भाई है। जी, क्या नाम है आपका? आकाश। आपको किसने फोन किया था? मेरा दोस्त है दीपक करके। हाँ। उसने मुझे फोन किया था। अच्छा, क्या बोले आप? तो बोला मुझे कि आपके ऊपर केस करने वाले हैं, तो जीवन वाली पर। क्यों? क्योंकि आपने पैसा लिया है 16 लाख रुपए, इसकी वजह से केस करने वाले हैं। लेकिन न्यूज में तो 9 लाख बता रहे हैं। हाँ, तो वो झूठ बोल रहा है। पहले बोल रहा है 9 लाख, फिर 16। हाँ। और कल मिला था गणेश करके। हाँ जी बैंक में। हाँ। वो बोल रहा था कि पैसा खत्म हुआ क्या आपका दिया हुआ? हमको पैसा ही नहीं मिला तो पैसा खत्म होएगा। हाँ। तो माँ बोली उसको कि झूठ बोल रहा है तू, किधर पैसा हमको दिया था तूने? अकाउंट 600। जी, हाँ बोलिए। अकाउंट बता रहा हूँ आपको। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। ज्वाइंट अकाउंट खोला था माँ का और उसका, तो उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ को और मेरा खोलना चाहिए था ज्वाइंट अकाउंट। हाँ। तो उसने उसका खोला। किसका ज्वाइंट अकाउंट खोला? माँ का और गणेश का। मतलब वो गणेश जो है आपके कौन लगते हैं? काका लगते हैं हमारे। जब काका लगते तो आपके माँ के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोला था, तो जो चेक दिया गया था उसी अकाउंट में दिया गया था क्या? उसी अकाउंट में, लेकिन हमको मिला ही नहीं वो चेक। अच्छा जी, आपके साथ में एक और हैं, क्या नाम है सर आपका? सुनील पाटिल। जी सर? सुनील पाटिल। सुनील पाटिल। सर, ये क्या मामला है जो ये विवाद चल रहा है और जो है
और भी न्यूज़ों में वो जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने वो ज़मीन उनको बेची थी, फिर आप लोग बता रहे हैं कि हमको गाँव वाले किसी पैसा देके हाँ। हमसे बुलवा रहा है। अगर हमसे पैसा लेते तो हम बुलवाते क्या, हमें घर की ये देखो घर एकदम मतलब कंडीशन बैड है हमारी। और किसने कुछ नहीं बोला। ये सलाउद्दीन जी है ना, उन्हें जमीन लिए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इनका दूसरी जमीन पे होके उस पे से लेके दूसरे बेच दिया सब पूरा जमीन। जैसे जीवन वालकर जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि आप 4 साल तक खामोश था आपका परिवार, लेकिन चंद पैसों के लालच में आके इस तरह से आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे आके लालच में आते हैं तो हमारे जिस दिन लड़कियों की शादी थी उस टाइम भागदौड़ करते तभी पैसा लेते ना। अभी क्यों लालच किया हमने? अभी हमको कुछ जरूरत नहीं हमको लालच करने की। अभी हमारे घर की हालत देखो, वही 9 लाख या 16 लाख हमको मिले होते, हमारे घर की हालत ये नहीं होती ना। और वही नहीं, कम से कम 50 या 60 लाख का फ्रॉड है ये। और उनपे चेक भी है, अभी वो बैंक में से हमने उसका ये निकाले हैं पूरा डिटेल, तो मालूम पड़ा है कि इसके ज्वाइंट अकाउंट में काका का नाम डला है। लड़का मर गया था क्या उनका, लड़का जिंदा है ना, तो लड़के का ज्वाइंट अकाउंट चाहिए था मम्मी के साथ, तो काका का कैसा है, तो उसमें वही अकाउंट में से दूसरे को चेक दिए गए और इनको मालूम भी नहीं है कि कोई चेक दिया है क्या दिया है। दूसरा अकाउंट हमें पता ही नहीं था, पता ही नहीं था। अकाउंट का निकाला है तो ये अभी सब डिटेल निकाला हुआ, आपको सब दिया जाएगा, वो डिटेल देखो। फिर अभी ये आदमी पैसा हमें इतना होता तो हमारी कंडीशन ये होती क्या? जी तो वो 4 साल से हमको मालूम नहीं था ना। वो जमीन मेरी साथ से ना वो बड़े पढ़ी लिखी कुछ नहीं, जमदा है बाबा तुम इधर अंका दो उधर, वो देते गई 10,000 दो 15,000 दो, वो खुश हो गई, पैसे देते रहे। तो आज उनका भी मालूम पड़ेगा तो फ्रॉड। हमारे जो आते थे आते वो पहले से हम आते से हमसे मिलने नहीं देते थे, आते को आते वो हमसे लंबे ही लगते थे। तो अभी हमको मालूम पड़ा है, तो अभी सलाउद्दीन जी को लेके साथ में हम हमारा केस लड़ रहे हैं। अभी हमका इतना ही है कि उन लोगों को पुलिस कोर्ट में होना ही चाहिए बस। जी अभी हमारे साथ सलाउद्दीन खान साहब भी हैं। खान साहब ये क्या मामला है, क्या माजरा है जिस तरह से जीवन और कयूम चौधरी और जो है शाहिद परवेज जी जितने भी है बोल रहे हैं आपको हम जानते ही नहीं, आपका कोई मतलब नहीं ताल्लुक नहीं, लेकिन आप खामखा उनको परेशान कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। नहीं, ये मैं प्रूफ दे देता हूँ। हाँ, और बिना प्रूफ के मैं बातें नहीं करता हूँ। ये मेरा डॉक्यूमेंट नंबर है, जो 2027 तारीख 2005 में। जी और इसका रजिस्टर नंबर है, नामांकन नंबर 248 200 रजिस्टर, और 2 नंबर रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर हुआ है 2005 में जी। और ये बोल रहा है कि मतलब इनकी नोटरी थी, तो कुछ भी नहीं इनका है। ये मेरा रजिस्टर डॉक्यूमेंट है। हाँ, जीवन जिस तरह से जीवन कह रहे हैं, जीवन जो बता रहे हैं ना कि मतलब इनका कुछ पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, मिलिटर है, ये मेरा है। और उसके बदले में मैं जो है और दिखाता हूँ, और खेत वाले खड़े हैं, ये पैसे, ये जब तक पैसे मैंने जो है ये मेरे नाम से पैसे पूरे दिए गए, या मैंने पैसा दिया हूँ, और इनका इसके ऊपर कमलाबाई जो ताई है उनकी अंगूठा लगा हुआ है। अच्छा, कि पैसा मिला हुआ है। बाकी पैसा मैंने रजिस्टर के टाइम पर पूरा पेड कर दिया था। ये लोग खड़े हैं सामने, आप पूछ सकते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि वो जमीन के हकदार वो है। ये जो है जमीन, तो अब तो जमीन पैसा भी मैंने दिया। हाँ, लोग के खड़े हैं। हाँ जी पूछ लीजिए पहले। हाँ, नहीं वो तो बता रहे हैं कि कोई दूसरी जमीन उन्होंने दिखाया था, लेकिन वो दूसरी का दिखा के अलग है। हाँ, जो मैंने खरीदा, मैंने अपनी जमीन का जो है सर्वे नंबर 82 हिस्सा नंबर 2, उसका मैंने पैसा दिया हूँ। हाँ जी, ये मेरे पास रिसीट भी है, स्टाम्प पेपर में। जी सही कह रहे हैं सलाउद्दीन खान साहब। जी हाँ, वो देखो। बाकी मेरे रजिस्टर के टाइम पे पूरा, इनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, और ना इनसे भी जो कुछ झगड़ा है। हाँ जी, न इनके साथ मेरा कोई टकराव है, ना इनको मेरे साथ कोई टकराव है। हाँ जी। ये तो हो गया इसका जो है, मतलब कि जीवन जो बोल रहा है कि मैं जो है मतलब ये जानता नहीं हूँ, और इनके पास कुछ पेपर नहीं है, उन्होंने पैसा दिया नहीं है। अब ये पैसा मेरे पास है पूरा। और दूसरा जो कह रहा है कि मैं इनको जानता नहीं। 25 दिसंबर को मेरे पास इसने फोन किया संतोष पाटिल के मोबाइल से जी, दोनों साथ में थे। ये संतोष पाटिल कौन है? संतोष पाटिल इसी का दोस्त है। अच्छा। जो बिटलर में इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है जी उसका नाम है। इसने जो है बोला कि गणेश पाटिल मेरे पास पेपर लेके आया है, और उसमें देखा हूँ कि आपके नाम का पेपर है, वो बेचना चाहता है, तो मुझे जरा हकीकत बताओ कि क्या है। तो मैंने कहा ये जमीन मैं ले चुका हूँ, बिक चुका है। कुछ लोगों को थोड़ा बड़ा जमीन है, जो खेत तेरी का पुरावा आना बाकी है, उसकी वजह से वो रुका हुआ 7-12 नहीं हुआ, बाकी रजिस्टर हो चुका है। इसके लिए अगर आपके पास आए तो सीधा उसको मतलब मत करो,
तो बोला नहीं हमको उस पर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बिकी हुई जमीन अगर हम लेंगे तो केस होगा तो जिसका पहले राइटर है वही जीतेगा। इतना मुझसे बात भी किया और फिर मैंने इसको जो है रिकॉर्डिंग भी भेजा, मैंने इसको जो बातें इसके मेरे बीच में हुई थी वो मैंने इसको रिकॉर्डिंग भी भेजा, ताकि मतलब ये कभी इसमें हार न डाले। भाई मेरा फोन रिकॉर्ड हो चुका है, जो बात हुई है संतोष की थी, और इसमें पड़े नहीं। लेकिन ये सारी इंक्वायरी लेने के बाद में भी अब ये कह रहा है कि नहीं, अब ये पुलिस निकालेगी 25 दिसंबर का कॉल रिकॉर्डिंग कंपनी से निकाला जाएगा, तब मालूम पड़ेगा कि मुझे जानता नहीं जानता है। हाँ नहीं, वो तीनों जन जो है जीवन। उसके बाद में जब मैं जगह पर, जब इन लोगों ने जगह ले लिया, इसके बाद में पूरी जानकारी लेने के बाद में भी ये जगह खाई इन लोग को दूसरी जगह बोल करके और इन लोग को ले जाकर बेवकूफ बना करके मेरी जगह साइन करा लिया। अब मैं जगह पर जाकर के जब मैंने बोर्ड मारा उस टाइम पे कोई था लेकर के मुझे दौड़ा मारने के लिए। कौन दौड़ा ये? जीवन। हाँ, ये तो कहते हैं आपको जानते ही नहीं, कभी देखे नहीं, कभी मिले निकालेगी ना कि 25 दिसंबर को हाँ मुझे जो फोन किया और मैंने रिकॉर्डिंग भी ये आदमी, मैंने जो न्यूज चलाया था ना, मैं जानबूझ करके न्यूज चलाया कि जरा क्या हकीकत है, इनकी झूठ क्या ऑन द रिकॉर्ड सबूत के साथ आना चाहिए, ताकि इनकी ही रिकॉर्डिंग बोली हुई जो वीडियो है इन्होंने चलाया है वही वीडियो मैं जो है सबूत के तौर पर ऊपर में पेश करूं। जैसे वो कह रहे हैं कि अदालत में मामला चल रहा है, इसके बाद जो है चल रहा है, साहिब परवेज जैसे कह रहा है कि अदालत में मामला चल रहा है। अगर अदालत को उसको इतनी ही ख्याल है, उसकी मर्यादा को इसको मतलब इतना ही ख्याल है, तो जब मैंने कोर्ट का बोर्ड मार दिया कि जब कोर्ट में जमीन का मतलब केस चला गया कोर्ट में, तो इसको तो बनाना नहीं चाहिए कि भाई कोर्ट आप खंडन क्यों कर रहा है। लेकिन कोर्ट को बोर्ड को उखाड़ दिया और बहुत उल्टी सीधी बात किया, जहाँ लेडीज मैं नहीं बोल सकता हूँ, उखाड़ के फेंक करके बना लिया। तो इसको तो कोर्ट ऑफ खंडन नहीं करना चाहिए था। इनके पास हैरेसमेंट कर रहा है, वो मुझे धमकी दिया, मैं उसको हैरेसमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये प्रूफ है। और कयूम चौधरी जो कहता है कि मतलब मैं साहिद भाई के साथ हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं लेन देन है, जबकि आपने पहले भी बोल दिए थे, जब मैंने आपको पहली मतलब कॉन्टेक्ट किया तो आपने पहले कहा कि मैं अगर आपका काम लीगल है या डॉक्यूमेंट जो भी दोनों है, अगर चेक अगर गांव वाले को अकाउंट में गया होगा तो मैं न्यूज नहीं चलाऊंगा। अगर ये चेक उन लोगों ने फ्रॉड किया है मैं चेक करूंगा तभी न्यूज चलाऊंगा। जी जी, ये आपने पहले पढ़ लिया, तो मैंने आपने पढ़ा, देखा कि चेक इन्होंने इनके अकाउंट में नहीं आए, मैंने आपको बताया ये चेक जो है फेमस कंस्ट्रक्शन को दिया। अब फेमस कंस्ट्रक्शन कौन है, ये क्या जानते हैं फेमस कंस्ट्रक्शन को? या पूछिए, लोग जानते हैं क्या कौन है ये फेमस कंस्ट्रक्शन कौन है? आप जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते, नहीं जानते लोग। अभी बताइए अब ये जो है कयूम चौधरी, कयूम चौधरी अपने चाचा बैतुल्ला को 6 गुंठा जमीन बिछवाया है, वो भी जो है 6 गुंठा। अब वो चेक नंबर ये है 5-6 चेक है इसका भी, 6 चेक इसका भी है। अब इसने जो है ये पता करे पुलिस कि ये चेक गया किसको, ये चेक जो है आखिर चेक से पेमेंट किया, चेक से आपको भी मालूम है कि चेक से अगर व्यवहार जो उसमें डॉक्यूमेंट के अंदर किसी का दूसरे का जिक्र नहीं है, डायरेक्ट ये साहिब परवेज और इस्माइल और बैतुल्ला ये कह रहे हैं कि हम गांव वालों को चेक दे रहे हैं, हमसे चेक से हमारा व्यवहार हो रहा है इनका। तो चेक से जो व्यवहार होता है तो उन्हीं के अकाउंट में जाता है, ना कि तीसरे को जाता है। अगर फेमस से इनका कुछ लेना देना भाई चला, इनका कह रहे कुछ नहीं है, अगर रहता भी तो ये लोग अपना लेन देन से समझते, ना कि ये इसके जो है ताकि कुछ नहीं, मतलब इनका कोई पावर के लिए आकर उनको पैसा दे दे, बराबर है ना? जी जी, कि ये डायरेक्ट फेमस को दे देंगे, ये मिली भगत है, सब फेमस इन्हीं का आदमी, इसके लिए जो है उसको पैसा दे करके और पैसा आपस में बांट के खाए। हाँ नहीं, मतलब वो चेक, इनका चेक जो है दूसरे अकाउंट में डाल के वो खुद ही निकाले, ऐसा कहना आपका ना? हाँ 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 जी। अब ये न्यूज चैनल जो चला रहे हैं लोग, ये न्यूज वालों को भी जो जिस चैनल पे चला रहे हैं उनको हकीकत बता भी नहीं रहे, और शायद हो सकता है कि वो लोग बता नहीं रहे लोग, और वो लोग पढ़ते भी नहीं है कि पढ़ना चाहिए और पूछना चाहिए कि चेक गया कहाँ। तुम्हें चेक तो देना चाहिए गांव वाले का, अगर तुमने गांव वाले के अकाउंट में दिया होता तो गांव वाले फराड में आते। हाँ जी जी, बराबर है ना? अगर इनके अकाउंट में आता तो क्या होता है, लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी जी, झूठ बोल रहे हैं, तुम लोग चेक लेकर के आप झूठा बोल रहे हो। तो तुम लोग जब लीगल हो तो चेक जाना चाहिए इनके अकाउंट में। तो कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अगर वो माल किसी से लेता है तो चेक किसको देता है, माल वाले को देता है या किसी दूसरे को थर्ड आदमी को देता है?
जी जी सही बात, जो जिससे खरीदी करता है उसी को पैसा देता है। इनको पूछना चाहिए, हाँ। इसका डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए, हाँ। ये पैसा सिर्फ गया किसको, हाँ हाँ ये पैसा हाँ। उनको गांव वाले को देना चाहिए, हाँ। फेमस वाले से तुम्हारा कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ अगर तुम फरार नहीं किए हो तो फेमस को क्यों दिए? और जी, यही जी। चीज पुलिस भी पूछेगी। ये लोग सोच रहे हैं कि मतलब FIR को, मैं तो ये इसीलिए न्यूज चैनल पे डाला कि रिकॉर्ड में सबूत आवे, ये लोग चैनल पे आवे, जवाब में ये कुछ आवे ताकि मुझे कुछ प्रूफ मिले, ताकि ये पेपर मतलब मुझे ठोस सबूत चाहिए था। अब ठोस सबूत मैंने दे दिया कि इसने मुझे धमकी दिया कि मतलब तुम केस वापस ले लो, केस मत करो। और उसके बाद में दूसरा ये कयूम जो कहता है कि मैं जानता नहीं हूँ, सिर्फ इनके व्यवहार की वजह से दोस्त है, इसके साथ में हूँ, अपने चाचा को भी, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जी शाहिद परवेज भी जो कह रहे हैं कि आपको जानते नहीं, खामखा जो है बदनाम करने की कोशिश करे, परेशान धमकी करे। क्यों दिया? हाँ हाँ एनसी नंबर है, हाँ हाँ ये तो मैं तो अपनी जुबानी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास पेपर है और रिकॉर्ड है पुलिस के पास। हाँ हाँ और कयूम चौधरी रिकॉर्ड वो भी है मेरे पास, अगर चाहे आप तो चला सकते हैं। इन्हें वैभव पाटिल से धमकी दिलाए, उसको इसका नाम भी लिया उसने, इस रिकॉर्डिंग में उसका नाम भी लिया हुआ है, ये वैभव पाटिल। ये नंबर उसका है 9867542325। किसका नंबर है ये वैभव पाटिल जो इसका कयूम का दोस्त है, उसने धमकी में हाँ हाँ मुझे धमकी भी दिया और गालियां भी बहुत दिया उसने, हाँ हाँ और इसका नाम भी लिया उसने। जी अगर ये उसमें नहीं मिला हुआ है तो फिर मुझे धमकी क्यों दिलाए? उससे धमकी क्यों दिलाए? अब जैसे इन्होंने मुझे जैसे फोन किया था कि आइए आप उत्तर से ले चलना है, गिफ्ट रखा है, हाँ। और इसी तरह से हो सकता है धमकी आपको भी दी होगी, हो सकता है। मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग सुना भी दूं। हाँ नहीं ठीक है, चलिए। अच्छा मैडम जी क्या कहना चाहेंगी आपको आपस से, जो आपके साथ इस तरह से धोखाधड़ी हुई है? वो तो कहते हैं हमने धोखाधड़ी नहीं की है और न गन पॉइंट पे आप लोगों से लिखवाया है, तो ये जो आप कह रही हैं कि जो आपने दूसरी ज़मीन उनको बताया बेचने के लिए और दूसरी ज़मीन उन्होंने मतलब रजिस्ट्री कराया, उस पर क्या कहेंगे आप फिर से? मुझे तो हमें तो बताया गया था ये जमीन भेजनी है, हाँ। लेकिन उसने वो रजिस्टर ऑफिस में वो जमीन भेजी, उन अन्य अंकों को भेजी थी। अच्छा पता भी नहीं था उसने ऐसा कुछ किया है। अच्छा आपको धोखे में रखा और जो है में रखा। हाँ, तो जिस तरह से लोगों में कन्फ्यूजन है, लोग कह रहे जैसे कि लोग कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, वहाँ भी किसका हकदार है, तो लोग समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि हम ऑन साइड न्यूज़ चला रहे हैं, आप लोग हमको बुलाते तो हम आते हैं, उनका कहना है कि हम ऑन साइड न्यूज़ चला रहे हैं, और जो न्यूज़ चलाने वाले लोग हैं वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मामला क्या है। तो मामला आपने बताया। सर आप बताइए इस मामले को वापस से, सर बताइए क्या मामला है जो कह रही हैं मैडम? क्या है ना मैडम सर, हाँ। जो अपनी जमीन बोली ना ये जी 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 हाँ। वो नाम बोल के कहा जो आपको ये जमीन बेचनी है, हाँ। और उन्होंने जो सलाउद्दीन जी अंकल को जो बेची जमीन, हाँ। उस पर साइन दे लिया उनका, और वो जमीन वापस उन्होंने व्यवहार करके दूसरे को बेच दिया, और वो 4 साल उनको अंदर में रख दिया, नहीं तुम्हारा ये जमीन का व्यवहार है, वो जमीन का व्यवहार है, हाँ। और उनको चुपचाप उसने शांति रख दिया, शांति और इनसे पूछिए कि ये कौन सी जमीन का पिछले में उन्होंने कहा कि मैं उसे पैसा मांग रही थी, हाँ। तो कौन सी जमीन का जरा वो भी खुलासा हो जाए। हाँ, तो वही जैसे वो कह रहे हैं कि हमने, अब जैसे कि आपके भाई ने बताया और आप पिछले न्यूज़ में आपने भी कहा था कि हमने पैसा मांगा। फोन आया था और 16 लाख रुपए दिया गया, ऐसा कह रहा है वो लोग कह रहे हैं। अभी न्यूज़ में 9 लाख बता रहे हैं, तो वो 9 लाख किस चीज़ का बता रहे हैं, कौन सी ज़मीन का बता रहे हो आप? हमें नहीं बताओ किस जमीन का, क्योंकि उसने पैसा दिया ही नहीं किसी मतलब आपको से कोई पैसा नहीं मिला है। हाँ, हाँ। मैंने पैसा मांगा था तो हाँ। ये जमीन का मांगा था, क्योंकि हमें बोला गया था हाँ। कि ये हमारी जमीन बेचनी है। हाँ हाँ, तो मैंने इसका पैसा मांगा था, लेकिन उसने ऐसा फ्रॉड किया है हमारे साथ कि दूसरी जमीन बोल के वो जमीन बेच। मैंने इनसे जी पूछा जी, जो आपने बेचा था वो फ्रॉड करके वो रजिस्ट्री करवा लिया, ऐसा आपको हाँ। कहना? जी जी, क्या कह रहे थे आप? अब सोचता हूँ कि जो अगली वीडियो लोग बनाए हैं, हाँ। जिन चैनलों पे डाल रहे हैं, अगर वो न्यूज देखे ये वीडियो नहीं, तो उनसे मेरा मतलब एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये लोग आए चैनल के ऊपर तो ये पूछे उससे, ये 6 चेक कयूम से पूछे, तुम्हारे चाचा को जो तुमने बेचवाया है 18,85,000 रुपए का चेक डाला हुआ, चेक नंबर डाला हुआ है, और इसमें उनका चाचा और सब कबूल कर रहे हैं कि हम इन लोगों को चेक से पेमेंट से हम इनकी जमीन खरीद रहे हैं। तो पूछे कि ये चेक पास किसको किया तुमने, क्या गांव वाले के अकाउंट में गया, सबके अकाउंट में,
जितने भी 7-12 वाले हैं जिसका नाम है, सारे लोगों के अकाउंट में जाना चाहिए पैसा, तभी तुम्हारा चेक जो है रेक्टिव वैल्यू रहेगी, नहीं तो फेक मानी जाएगी। वो बता तो रहे हैं कि जो है जॉइंट अकाउंट खोले थे उनके चाचा कोई गणेश करके, जो जीवन के साथ रहते हैं, जीवन जी के साथ जो रहते हैं, उसमें भी अभी निकाले हैं लोग ना। अभी मैंने पेपर चेक किया, उसमें भी नहीं आया, उसमें भी नहीं आया है ये जो है जी। अब ये प्रूफ करें कि ये चेक गया कहाँ, फेमस कौन होता है। अब इसमें जो है इसका जो पूछे कि भाई अपने चाचा को लेके आओ और चेक का पूरा डिटेल लेके आओ। अगर आपका चेक पास है, अगर इनका चेक पास है तो न्यूज चलाओ, इनके अकाउंट में अगर पास है तो न्यूज चलाओ, बराबर है ना। जी जी। जैसे भी मैडम जी कह रही हैं कि वो जो है जॉइंट अकाउंट माँ के साथ खोला गया और उनको पता ही नहीं, ऐसे कहना है ना आपका। हमें नहीं पता था उसने जॉइंट अकाउंट खोला है। जी जी। जॉइंट अकाउंट आप खोला हो तो चेक का आपने जांच करने के चेक कैसे कहाँ गया उसके उस जब पता चला आपको कि हमें तो गणेश कुछ बता ही नहीं रहा था। हाँ, उसने कुछ बोला नहीं। हाँ, खाली वो हमें साइन करने के लिए बोलता था, हम करते थे, उससे भरोसा करते थे हम लोग। अच्छा, उसने ऐसा धोखा दिया हमको। मतलब वो जहाँ बोलते थे यहाँ साइन कर दो, आप लोग कर देते थे। जैसे रजिस्ट्री कराया या रजिस्ट्री करने आप लोग गए थे, जैसे जीवन जी कह रहे हैं कि हमने गन पॉइंट पे रजिस्ट्री नहीं कराया, आप लोग सभी लोग गए, तो मतलब भरोसे पे गए थे आप लोग की हाँ इस जमीन का सौदा करने वाले, लेकिन उन्होंने आपके साथ गलत किया, ऐसा कहना आपका। दूसरी जमीन का रजिस्ट्री करा लिया। जी जी सर, क्या कहेंगे आप फिर से? जी जी, कहीं मैडम कुछ कहना लोग है ना, हमेशा मेरे माँ को धमका के अंगूठा लेते थे। अभी वो पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ जी। बोला इधर अंगूठा लगा, वो लगाते थे। अभी ये लोग बता रहे मतलब इनको मारने भी पलानी थी कि इसको खत्म कर दो, नहीं तो ये जो है कहीं पुलिस में या सलाउद्दीन के पास जाके मिल जाएगी, तो गन्नू भाई के साथ जैसा वो बोल साहब के तुरंत है, तो हम लोग सब अंदर चले आएंगे। किसको मारने की प्लानिंग थी? मौका मिल जाए तुमको, वो सब लोग अच्छा हेमा जी को। हाँ, ये मौका मिल जाए। कौन मारने का प्लानिंग कर रहा था? जीवन, हाँ ये लोग मुझे बताया, जीवन, हाँ गणेश और वो काले खान। अच्छा, फोटो जो मैंने हाँ काले खान। हाँ, बोले खत्म कर दो। हाँ। अगर कभी मिल गई ना तो सब के सब अंदर जाओगे और बहुत दिन के लिए लंबी लग जाएगी। अच्छा, तो ये तो कंप्लेंट करना चाहिए था आप लोगों को, अगर इस तरह से पता चला है कि मारने का प्लानिंग कर। ये लोग जो है अभी तक नहीं जा रहे थे। ऐसा है, हमारे साथ तो बड़ा कोई नहीं है, हम गरीब लोग है। हाँ, ये लोग धमका के रखते थे। अभी वो देखो ना, कुछ बोलते हैं क्या? हाँ जी जी, इसीलिए तो उनसे पूछा भी नहीं, क्योंकि पिछले न्यूज में भी हमने देख लिया था, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने भी माँ जी से कुछ पूछा नहीं। इसीलिए लोग बोल नहीं पाते ना, मुझे थोड़ा बोलना पड़ता है। वो लोग क्या समझते हैं कि मैं इनको पैसा देकर के बोलवाता हूँ। और गन्नू ताई जो खड़ी है पीछे, जी जी, इनको जीवन और गणेश आता है उठा के लेके इसको थाना लेके गए थे। ये मेरे तरफ से कोर्ट में दम दिला, पक्का दम दिला, मारायला लावलं तर माझ्या पोरीला ना म्हणा, मग पोर बोलली जा बोलतं ठाण्याला, मग ठाण्याला जा बोलतो म्हणावं तर केस काढ, तर बरं मी केस काढू शकतो ना, तुला काय करायचं असं वो जो मैंने केस किया था ना, उसमें इन्होंने विटनेस के तौर पे इन्होंने अपने एवढे चेक खाल्लं, मग माझे पैसे म्हणत आता मी केस आज तयार राव करायला, ते पण ना मला तर एक पैसे पण ना दिले द्यायची। मतलब ये वो पैसा अच्छा, बोल पैसा मिला नहीं है। लगीन ठरलं तरी मी पैसे मागायला गेलो तरी पैसे नाही दिले मला साधे। हाँ जी जी, क्या कह रहे थे आप? कहिए अभी। अब ये लोग पैसा मांग रहे हैं ना, तो वो लोग पकड़ के क्या कर जाते हैं कि तुमने इसी जमीन को बेचा था, ये पहली जमीन का अपना पैसा मांग रहे हैं लोग। हम लोग इस जमीन का पैसा मांग रहे हैं। वो भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, इसी जमीन का हमको हमारा जमीन। इसके लड़की की शादी हुई, तभी मेरे बहन की भी शादी हुई। जब ये लोग को मालूम पड़ गया कि हमारी ये फर्क किया हमारे साथ में। जैसे वो कह रहे थे कि ये आपके घर में कोई शादी थी और कोई लड़की ने जला के ले लिया था, उसी दौरान आप लोग जीवन जी के पास जाके बोले कि हमारा इनसे सलाउद्दीन से कुछ विवाद है, हमारा निपटारा कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है ना? हाँ, वो न्यूज में कह रहे हैं, मतलब वो तो न्यूज आप देखे होंगे। जी सलाउद्दीन साहब, क्या कह रहे थे आप? कहिए। वो बोल रहे हैं कि उनकी लड़की शादी थी, जल गई। हाँ, उसमें उन्होंने पैसा, उसमें मेरे बीबी का कम से कम 3 से 4 काम करा, उसने बेच के उसका इलाज कराया था। हाँ, उनसे पैसा लेते तो हमारी कंडीशन नहीं थी। वो कह रहे हैं कि जो है हमारे पास आए और बोले कि इलाज के लिए पैसे नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, कि मेरे बीबी खुद के कान के बेच के मेरे गले का चेन बेच दिया था। मेरे गले का चेन बेच के मैंने इसका इलाज कराया था। हम लोगों ने सबका कुछ न कुछ बेच के उसका इलाज कराया। उसको पैसा हमारे पास 9-16 लाख होता है, ये बोलते वैसे तो अभी हमको बेचना नहीं पड़ता ना कुछ। हाँ नहीं, उसी टाइम पे वो कह रहे हैं कि आपने जो इनका पावर 30 था रद्द करने के लिए नोटिस भी जारी किया था किसी ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था।
जी जी किसी को ऐसा किए किए थे। और वो पढ़ी लिखे ने अगर कहीं अंगूठा लेके दिए भी ना, पेपर में दिए थे हाँ अंगूठा लेकर के जी पावर मेरा कैंसिल करने के लिए दिए थे, हाँ हाँ लेकिन उसमें सिर्फ उनकी साइन थी, जबकि उसको हाँ। कैंसिल करने के लिए मतलब अगर पेपर में आप दे रहे हो तो सारे लोग की साइन होनी चाहिए। हाँ हाँ और एक बात ये भी बता देता हूँ हाँ हाँ कि अगर ऐसा ही होता कानून कि अगर किसी को आप रजिस्टर कर दो और पैसा ले लो और फिर बाद में पेपर में जा करके दे दो कि हमने कैंसिल कर दिया, तो आज कोई प्रॉपर्टी मतलब बेचता ही नहीं अपनी कि भाई आज पैसा दिया, पेपर में 1 महीने 2 महीने के बाद में जाकर के दे दिया, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया उसके बाद में जब फिर जमीन बेच दिया और जब पैसा भी ले लिया और जमीन वापस ले लिया। ऐसा नहीं, पेपर में मतलब नोटिस देने थे किसी का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कैंसिल होता है, कौन से कानून से होता है? ये कैंसिल होता है, लेकिन सीधा दोनों पार्टी ये और मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, रजिस्ट्रार के सामने वहां लिखा पड़ी होती, रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्रार साइन करता, उसके बाद तब कैंसिल होता है। किसी पेपर में देने से कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कैंसिल नहीं होता है। जी जी इन लोगों को मालूम नहीं है, असल मतलब चिटर जो होते हैं इनको कानून का मालूम नहीं होता है। इनको जो है चिटरों को पता नहीं होता कि मतलब कि कैसे कैंसिल होता है। अगर इस तरीके से हो तो हर कोई अपनी जमीन बेचेगा और जाकर के पेपर में नोटिस देते कब कैंसिल हो गया। अभी ये लोग बोले उसने हमें मेरे माँ ने उनको पैसा दिया है, हम क्या इतने अमीर है क्या उनको पैसा, हम के बच्चे मर गए थे वो ये उनको पैसा देंगे। अभी इनकी हालत देखो, कान से खून निकलता है, आँख में दिखता नहीं, उसके लिए पैसा नहीं है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ जी जी बोलिए कि ज्वाइंट खाता भी ये भी इंक्वायरी होना चाहिए, लोग खैर बोल नहीं पाते। अब ये लोग जो है फैसला कर ले कि ज्वाइंट खाता अगर फ्रॉड नहीं होता, अगर फ्रॉड नहीं करना होता उसको, तो इसमें गनिया जो है यहाँ से जो गणेश पाटिल इसने जो है उनके साथ में ज्वाइंट खाता जाकर के खोलिया अपना, जबकि वो खानदान का मतलब रिश्तेदार है, इनका बेटा इनके बेटा है, बेटियां हैं। अगर उनको अकाउंट खोलना ही रहता तो अपने नाम पे खोलते ना, जी तुम्हारे नाम से क्यों खोले? अब वो अकाउंट को चेक किया जाए। मैं तो प्रशासन करूंगा उनकी तरफ से कि ये लोग अब जाए प्रशासन के पास और चले कि मतलब करे कि ये अकाउंट खाता खोला और किसने लेन देन किया, वो भी इंक्वायरी हो। और हमारा चेक है, हम तो फेमस पे लोग बोल रहे कि हम नहीं जानते फेमस कौन है, उसको क्यों गया? अगर हम लोग जानबूझ के बेचे होते तो हम अपने अकाउंट में देते, जी बराबर ना, हमको जानकारी रहती। और जो सही बात, अगर जानकारी आदमी रहेगी तो वो डायरेक्ट जगह पर चेक अपना हाथ में लेगा वो। जी जी सही बात है, बराबर है ना। कोई भी आदमी आज इतना बेवकूफ नहीं है कि रजिस्टर करेगा और चेक अपना हाथ में नहीं लेगा अगर जानबूझ के लेता। क्योंकि बेगुनाही का प्रूफ यही है कि ये लोग चेक दूसरे को दिए और हाथ में नहीं लिए, तो इसका मतलब है कि इनको जानकारी नहीं थी और भरोसे पर दूसरी जमीन लिया कर गणेश ने बताया। आप लोगों पे आरोप लग रहा है जिस तरह से वो कह रहे हैं कि चंद पैसों के लिए आप लालच में आके जो है उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पैसा इन सबने खाया है और हमें लालच बोल रहे हो। हाँ जीवन वलीकर जी जो है आप पे आरोप लगा रहे हैं। बोलो 30 लाख रुपए लिया होता, हमारे हालत ऐसी होती क्या? हमारे घर की हालत देखो जरा, हमारे हालत देखो कैसे है। जी जी ये लोग कितना झूठ बोलेंगे। देखिए सलाउद्दीन भाई, अभी मैडम जी जो जमीन की बात कर रहे हैं, तो आप इसको सही ढंग से समझा दीजिए क्या मामला है ये, ताकि लोग न्यूज़ चलाने वाले भी समझ जाएं, देखने वाले भी समझ जाएं। सवाल यह है कि इन लोगों के साथ में फ्रॉड करके, यानी दोनों के साथ फ्रॉड हुआ। मेरी जमीन को इनसे कहा गया कि आपकी जमीन सर्वे नंबर 26 हिस्सा नंबर 6, ये जमीन जो इन लोगों ने किसी को नहीं बेचा है, ये जमीन है आपको बेचना है। इन लोगों को हाँ बेचना है। बोले ठीक है, पार्टी को हो गया, मैं बातचीत करके उसके बाद सौदा डन हो जाता, पेपर बनाते। पेपर बना करके इन लोग को दिखाया कि सर्वे नंबर तुम्हारा देखो 26 का जो है और हिस्सा नंबर 6 का हो गया है और तुम लोग को साइन करने चलना है। तो ये लोग बोले ठीक है। अब ये लोग तो पेपर तो ये बना के लेके गए। मेन असल चीज है गणेश पाटिल, जो इनके खानदान का चाचा लगता है, इनके रिश्ते में, उसके ऊपर पूरा भरोसा करके लोग थाना में लेके गए। वहां जाकर के जो जमीन इन लोगों ने 2005 में मुझे बेचा था जी, उस जमीन को पेपर डॉक्यूमेंट बना के रखे। इनको तो पता था कि हमारी जमीन है जो बिकी नहीं है, मुझे साइन करना है, लेकिन ये लोग वहाँ बना के पेपर ये रखे। जी जी, जो रजिस्ट्री इन्होंने किया था मतलब वो, हाँ जो उस पे जाकर के इन लोगों को साइन ले लिए, हाँ जी जाकर के इन लोगों को साइन लेकर के और जो है उनको फंसा दिया और उसके ऊपर दिखाया चेक कि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। जी जी। अब वो चेक जो है मैं आगे चाहता हूँ कि जो लोग भी न्यूज चला रहे हैं, जो प्रदर्शक मतलब आवाम देख रही है, वो इससे पूछे
कि आपने जो डॉक्यूमेंट किया है मिलिट्री लोगों से, तो आपके चेक द्वारा आपने जो है इनको ट्रांजेक्शन करना चाहिए, आपने दिखाया चेक, तो चेक आपने किसको दिया है? जी जी आपने स्टेटमेंट जो दे चुका है कि मैं फेमस को दिया हूँ 6 तो आपने क्यों दिया? इनसे पूछे न्यूज चैनल वाले, और लोग भी पूछे कि आप जब चेक दिए हो, चेक से आप खरीद कर रहे हो, तो आपको चेक देना चाहिए इनके इसमें अकाउंट में। अगर आपने नहीं दिया तो आप फ्रॉड कर रहे हो। इसका मतलब आप भी इनके साथ में मिल करके पूरा किया, कोई प्लानिंग पे किया है। ये सवाल उसे करें कि चेक गया क्यों आपने दिया फेमस को? जी जी, जैसे कि जीवन जी कह रहे हैं कि वन साइड न्यूज मैं चला रहा हूँ, जो फोकस न्यूज पर का खबर क्लास पे चल रही है, एक चीज़ तो ये कह रहे हैं। दूसरा जो है उनको एक शादी ब्याह में फोटोग्राफिक वीडियो निकालने वाला हमको वार्न करने की बात कर रहा है। ऐसे लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों को मैं रखना चाहता हूँ, ये लोग जो है जो वार्न कर रहे हैं, तो एक तरफा न्यूज तो इन लोगों ने चलाया, इनको मुझसे आके पूछना चाहिए चलाने से पहले, क्योंकि मेरी वीडियो अगर पूरी देखे होते तो समझ जाते, और ना समझे होते तो कम से कम मुझे बुलाते, मैं इनको दिखाता पुलिस का स्टेटमेंट जो इसने दिया है जी कि ये मैं चेक दिया, कलेक्टर के साथ की साइन है और इसकी खुद की साइन है कि फेमस को दे चुका चेक, तो मैं उनको बताता वो मान करने से पहले जो है इसको सोचना चाहिए, मतलब मीडिया वालों को लेना चाहिए मुझे कि मतलब मैं भी बुलाता हूँ उनको। जैसे हम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि एक तरफा न्यूज चलाए, तो मैं भी आज एक तरफा मतलब उनको वार्न करना चाहता हूँ कि एक तरफा आपने कैसे चलाया। मुझे बुलाया होता तो मैं डॉक्यूमेंट आपको देता कि आपको गुमराह कर रहे हैं लोग, आवाम को और न्यूज चैनलों भी गुमराह कर रहे हैं। ये बता नहीं रहे सच्चाई कि हमने और अख्तर साहब सामने स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हमने पैसा दूसरे दे दिया है और हमारा डॉक्यूमेंट में चेक दिखाया हुआ है जी। बस लोगों को, प्रशासन को और न्यूज चैनलों को गुमराह करके, तो अब इसके इनके गुमराही में ना जाए, इनसे सवाल करें। बस मेरा इसलिए कहना, इनसे सवाल करें और डॉक्यूमेंट मांगे, जो अख्तर साहब के सामने आपने स्टेटमेंट दिया वो लेके आओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जैसे आपने पूरी पेपर पढ़ करके रेडी करके जिस तरीके से पढ़ने के बाद में पेपर, उसके बाद उसी तरीके से मुझे रिक्वेस्ट है सारे चैनल वाले से कि पहले डॉक्यूमेंट को पढ़े अच्छी तरीके से, और ये डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है, ये पुलिस का भी स्टेटमेंट दिया हुआ साइज रिपोर्ट 6 चेक फेमस को दे दिया है, जबकि देना चाहिए था। अगर तुम खरीदी में तो कह रहा है कि हम तो गांव वाले खरीद रहे हैं, हम चेक इनको दे रहे हैं, चेक ही नहीं आना चाहिए था। फेमस से क्या रिश्ता था उसका, कुछ भी दे दिया। तो मुझे रिक्वेस्ट है कि आपकी बार चैनल चलावे, पेपर मंगावे और पढ़े, और पुलिस चौकी मुमरा में जाकर के एनसी का जो है इंक्वायरी करें किसने मुझे धमकी दिया था, वो सारी चीजें निकाल करके उसके बाद में मतलब न्यूज चलावे। वो फेमस फेमस क्या है वो भी हमें पता नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे उसको? जी जी, आपको पता नहीं कि फेमस कंस्ट्रक्शन क्या है और किसके नाम पे चेक आया, लेकिन आपको उस चेक के जानकारी में आपको ये पता चल गया कि आपके माँ के और गणेश जी जो आपके चाचा हैं उनके नाम पे ज्वाइंट अकाउंट है। ये आज आपको पता चल गया। जी जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो कहना है इस गणेश को, जीवन को और संतोष को, जो भी लोग है ना, तो सजा मिलनी चाहिए। सजा भी मिलेगी। जी जी ठीक है। ये जी माँ जी, आप भी आखिरी कुछ कहना चाहती हैं, कहिए। सांगा काय संतोषने मला धमकी दिली तिथे जग मी बोलून मी अंगठा देणार ना, बघा तुम्ही अंगठा देणार तर मग आम्हाला किंवा मराठा आहे का? जी जी, देखिए माँ जी भी ने कहा है, अपनी बात रखी है, सभी ने रखा है। तो आप लोगों का धमका के अंगूठा लेते थे उसका लेके उधर। जी जी, माँ जी को धमकाते थे और अंगूठा ले लेते थे। हाँ, मतलब वो तो कह रहे कि हमने गन के पॉइंट पे रजिस्टर्ड नहीं किया, लेकिन धमका के उन्होंने जो है किया है सब। जी जी, धमका किया है, धमका के किया है। आम्हाला का मराठा आहे का बोलतो? जी जी, मला पण हो बोले ते. मी बोलतो साहेब नाही दिलीस तर बोलतो मी बोलतो पोलीस चौकीत जाईन, जास ना पोलीस चौकीत, मी पण आता तवरच बघता तुला सजा लागणारच। बरं मी सांगते बोल त्याला रहे थे कि आपने अंगूठा नहीं दिया ना तो हम लोग मर जाएंगे। अच्छा अच्छा, वो लोग मर जाएंगे। मैंने ऐसा बता, सुनिए मैं बता, जी जी, कहिए। मुझे बताए थे। हाँ। इन लोगों ने कहा जब उसको मालूम पड़ा कि मतलब हमको लोग को जब मालूम पड़ गया तो बोले कि हमसे गलती तो हो गई है, अब ऐसा करो कि तुम लोग जो है हमारे तरफ आकर के मतलब तुम लोग अंगूठा दो, नहीं वरना हम लोग जो है मतलब सब कुछ सजा हो जाएगी। तो इन लोगों ने कहा हम क्यों अंगूठा देंगे, हमारे साथ फराड किया तो हम जेल में जाएंगे, पैसा तुम लोग खाए और हम लोग साइन करके वापस फंसे।
जी जी, ऐसे ही मैडम जी हाँ, जैसा कह इसलिए अंकल बराबर बोल रहे हैं। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों को चाहिए कि जीवन जी आप ये बताओ कि रजिस्टर जब होता है डॉक्यूमेंट, तुम अगर बीच में थे, बराबर है ना, अगर दलाल के हिसाब से थे तो तुम्हें चाहिए कि तुम मीडिएटर हो, सौदा करवा रहे हो, तो परचेज करने वाली पार्टी जब चेक से दिखा रही है कि इनके नाम पे चेक करे, तो चाहिए था तुम्हें कि इनके नाम पर जो है चेक पास करवाना चाहिए था, टोटल चेक, बराबर है ना। लेकिन वो जिसने भी इनसे सवाल किया मेन पॉइंट पे किया नहीं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट पढ़े ही नहीं। जी जी, हाँ, वो डॉक्यूमेंट पढ़े ही नहीं, और उनको या तो पता नहीं होगा कानून के बारे में, मतलब पूछना चाहिए कि भाई ये चेक आपने दिखाया है, ये डॉक्यूमेंट नंबर है। इसीलिए तो वो जीवन जी से कह रहा है कि आप उनको क्या धमकी देना चाहते हो, यानी क्या वार्न करना है, वो कह रहा है। हालांकि वो पत्रकार था ही नहीं, वो फोटोग्राफर था, शादी ब्याह में जो फोटोग्राफी वीडियो निकालने वाला वो था। वो इस तरह सवाल कर रहा है जीवन जी से कि आप जिन्होंने इनकी न्यूज़ वाल्मीकि परिवार की न्यूज़ चलाई है आपके खिलाफ, उनको आप क्या वार्न करना चाहते हैं, यानी क्या धमकी देना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए। आखिरी मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि एक तरफा न्यूज चलाया गया है, हमारी न्यूज को हमसे संपर्क नहीं किए, तो हमारी न्यूज को उन्होंने पूरी तरीके से देखा ही नहीं है। अगर वो देख लेते पूरी न्यूज को तो उनको पूरा खबर, उनको सवाल का जवाब, उनके सवाल का जवाब उसी मिल जाता। लेकिन उन लोगों ने वो हमारी पूरी न्यूज को देखा ही नहीं है। जो इन लोगों ने जुबान से कह दिया है वही करते हैं। अगर देखा होता तो जीवन से इस तरीके से पूछते कि भाई आपके ऊपर जो मतलब इल्जाम लग रहे हैं कि चेक से परचेज किया गया है और आप बीच में उतर गए, तो ये चेक किसको पास किया आप लोगों ने? जी, लीगल तरीके से चेक होता है कि अगर वो लोग गांव वाले अगर जानबूझ के भेजे तो उनके अकाउंट में जाएगा, तभी आपका रजिस्टर वैलिड होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर उनको जानकारी होती तो पूछते हो। जी, एक तरफा न्यूज जो है इन लोगों ने चलाया है, बिना न्यूज, हमारी न्यूज को बगैर सुने और बगैर जो है समझे उसको जो है और डायरेक्ट जो जीवन लेता है वो चला दिए। अब मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अब अगर उसकी न्यूज चलावे तो उससे उसका डॉक्यूमेंट हाजरा खातून का जो साहिब परवीन बनी औरत के नाम लिखा दिया, और कयूम का चाचा वो जो चेक उठा लिया, जो चेक उस पर डाला गया है, उनसे बुला के पूछे कि आप लोगों ने चेक किसको दिया। अगर ये जमीन मालिक को जा रहा है तब तो जमीन मालिक फराड है, वो झूठ बोल रहे हैं, बराबर है ना जी, वो फराड है, आप सच्चे हो। अगर आपने किसी और को दिया है चेक तब आप लोग झूठे और फलान बना करके आप लोगों ने लिया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इससे सवाल पूछे और डॉक्यूमेंट मंगाए। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्यूमेंट में किसी तीसरे का नाम नहीं लिया गया है, सीधा लिया गया कि खरीदने वाला इनको पैसा दे रहा है, गन्नू भाई, कमला भाई को, आकाश को, जयमाला, ये सबको दिया जा रहा है। उसमें ये दिखाया गया है, उसमें किसी तीसरे पार्टी का नहीं। आम्हाला सांगितलं आमची दुसरी जमीन निघाली आणि आम्हाला सांगितलं ती जमीन विकायची, म्हणून आम्हाला ठाण्याला घेऊन गेले आणि ठाण्याला घेऊन गेल्यानंतर तिथे त्या लोकांनी आमच्या सह्या घेतल्या, पण आम्हाला माहिती नव्हते का दुसरी जमीन विकलेली आहे, पहिली आम्ही जमीन विकलेली आहे तीच जमीन परत विकतात ही गोष्ट आम्हाला माहिती नव्हती।